हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कंजक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले डिफिनीशन कंजक्शन की। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच मेयरली जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेज एंड समटाइम्स वर्ड्स। कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो वर्ड्स या सेंटेंसेज को जोड़ता है। देखिए एग्जाम्पल से जानेंगे। सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। सीता और गीता बहनें हैं। तो यहाँ पर जो एंड है ये कंजक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है। डू इट आर यू विल बी पनिश्ड। यहाँ पर जो आर है ये कंजक्शन है, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो इस तरह समझेंगे कंजक्शन। अब आगे देखिए आप लोग। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके डिफिनेशन को समझिए। जो कंजक्शन ऐसे दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट उपवाक्यों क्लॉजेस को जोड़ता है जो अपने अलग अलग दो अर्थ रखते हैं, वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज पुअर बट ही हैज़ अ काइंड हार्ट। वह गरीब है लेकिन वह दयालु हृदय वाला है, उसके पास एक दयालु हृदय है। तो यहाँ पर जो बट है ये कंजक्शन है और सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस वाक्य है जो स्वतंत्र है। वह ही इज़ पुअर, वह गरीब है और वो दयालु हृदय वाला है, दयालु हृदय रखता है। तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम। वह बीमार था, सो ही डिड नॉट कम, इसलिए वह नहीं आया। तो यहाँ पर सो कंजक्शन है। ये बट और ये सो ये कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए आप लोग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 टाइप होते हैं इनके। देखिए पहले है क्यूमुलेटिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ बताने वाले। तो ये जोड़ बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं जो सेंटेंस में जोड़ बताते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। एंड, एज वेल एज, बोथ। एंड ये साथ में लगाएंगे और एज वेल एज को भी साथ में लगाएंगे। एज वेल एज मीन्स होता है साथ ही साथ। बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ये नॉट ओनली बट आल्सो को साथ में ही लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज पुअर। सीता के साथ उसकी बहन गरीब है। तो यहाँ पर ये ना एज वेल एज सेंटेंस जो है जोड़ बताने वाला है, ये कंजक्शन है एज वेल एज जो जोड़ बताने वाला है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। देखिए बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर। तो यहाँ बोथ के साथ हम एंड लगाते हैं, दोनों साथ जोड़े में लगते हैं जोड़ बताने वाले में। रजनी और उसका भाई वेंट देयर, वहाँ गया। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस को बोथ एंड ये दोनों वर्ड सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। देखिए आगे आप लोग। अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव चॉइस बताने वाले, जिसमें हम चॉइस करते हैं। अथवा लिखा होता है। देखिए अथवा से हम जानेंगे या अथवा। तो इसके अल्टरनेटिव के अंतर्गत कंजक्शंस हैं। आइदर आर ये साथ में लगाते हैं, नाइदर नार इसको भी साथ में लगाते हैं। तो एल्स, अदरवाइज ये होते हैं चॉइस बताने वाले। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। आइदर मोहन आर हिज ब्रदर हैज टेकन योर बुक। आइदर में से या तो होता है, या तो मोहन आर, अथवा होता है आर में, या तो मोहन या उसका भाई हैज टेकन योर बुक, तुम्हारी किताब को लिया है। तो यहाँ पर ये चॉइस बताने वाला सेंटेंस बनेगा आइदर आर जोड़कर। देखिए आगे एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव मीन्स होता है विरोध बताने वाले, अपोजिशन जो होता है। उसमें कौन से कंजक्शंस आते हैं। बट, एट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ये होते विरोध बताने वाले। ये कंजक्शंस हमें लर्न करने होंगे, तभी हम समझ पाएंगे कौन से किसके लिए यूज़ होते हैं। तो एग्जाम्पल से जानेंगे। ही इज पुअर, वह गरीब है। एट ही इज़ हैप्पी, फिर भी वह प्रसन्न है। तो यहाँ पर एट जो है ये विरोध बताने वाला कंजंक्शन है। आगे देखिए रिलेटिव, परिणाम बताने वाला। परिणाम बताने वाले कौन से कंजंक्शंस होते हैं। तो ये देखिए शो है जो परिणाम बताने वाले के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल से जानेंगे। ही इज पुअर, वह गरीब है।
सो ही कैन नॉट पे द फी, इसलिए वो अपनी फ़ीस जो है वो पे नहीं कर सकता है। तो ये सेंटेंस सो जो है, ये सेंटेंस में जो शो है कंजक्शन, ये परिणाम बताने वाला है। देखिए नंबर 2, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जानेंगे। एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपवाक्यों को जो कंजंक्शन जोड़ता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। यहाँ पर जो सेंटेंस होता है एक दूसरे पर आश्रित रहता है। देखिए इसमें समझेंगे एग्जाम्पल से। ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक। तो यहाँ पर बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये सेंटेंस जो है एक दूसरे पर आश्रित है। एक सेंटेंसेस मतलब ये पहला जो है ही कैन नॉट वॉक, ये है क्लास, फर्स्ट क्लास है जिसको उपवाक्य बोलते हैं। दूसरा है ही इज वीक, ये दो उपवाक्यों से एक सेंटेंस बना हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे। ऐसा लगेगा कि एक अगर लिखेंगे उपवाक्य क्लास तो दूसरा लिखना पड़ेगा, तभी सेंटेंस कंप्लीट समझ में आएगा। तो इसी को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता है, बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वह कमज़ोर है। तो ये दोनों क्लास जब जोड़ेंगे तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। ये बिकॉज को जोड़ के बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वी नो, हम जानते हैं, दैट गॉड इज ऑलमाइटी, कि भगवान शक्तिशाली है। तो यहाँ पर जब ये वी नो जो है ये उपवाक्य है और दूसरा गॉड इज ऑलमाइटी ये है उपवाक्य, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इसके लिए दैट कंजंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर दैट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आगे देखिए आप लोग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। तो देखिए आगे टाइम, प्लेस, ये सब हैं। काज, पर्पज, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर, तो ये सब दर्शाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देखिए आप लोग। टाइम के अंतर्गत कंजंक्शन फैन, आफ्टर, एज सुन एज, ये इकट्ठा लगाएंगे साथ में। बिफोर, नो सूनर के साथ देन लगाते हैं। टिल, अनटिल, तो ये कंजंक्शन टाइम के लिए शो होते हैं। आगे देखिए प्लेस के लिए फेयर, फेयर एवर, ये कंजंक्शन प्लेस के लिए यूज होते हैं। देखिए आगे काज, काज में कारण होता है। तो काज के लिए कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं? बिकॉज, एज, सिंस, ये यूज होते हैं। और ये पर्पज, पर्पज को उद्देश्य बोलते हैं। उद्देश्य के लिए दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये सभी यूज किए जाते हैं पर्पज के लिए। कंपैरिजन, तुलना के लिए कौन से होते हैं? एज, सो एज, देन, ये कंपैरिजन के लिए आता है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के लिए आल्दो, दो, इवन, इफ, हाउएवर, ये कंट्रास्ट के लिए यूज होते हैं कंजंक्शंस। रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए कौन से यूज होते हैं देखिए आप लोग। परिणाम बताने वाला क्लाज कंजंक्शन दैट से प्रारंभ होता है तथा उसके बाद क्लाज में सो का प्रयोग होता है। तो सो दैट से यूज करते हैं परिणाम के लिए। कंडीशन, शर्त प्रकट करने के लिए। इफ़, अनलेस, इन केस, ये सभी यूज किए जाते हैं कंडीशन के लिए। मैनर के लिए एज, एज इफ, एज फार एज, सो फार एज, ये मैनर के लिए यूज होता है। देखिए आप लोग आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कैसे हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए आप लोग। योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी, तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा भाई आया यहाँ और मुझसे मिला। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन जोड़ेंगे। योर ब्रदर केम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी, तुम्हारा भाई आया और मुझसे नहीं मिला। तो यहाँ निगेटिव में बट का यूज़ करते हैं और अफर्मेटिव में एंड का यूज़ करते हैं। तो ये कंजंक्शन है। आगे देखिए कंजंक्शन बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है। ये हमेशा ध्यान देना है कि बोथ के बाद एंड कंजंक्शन का यूज होता है। बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर, बोथ रजनी और उसका भाई वेंट देयर, वहाँ गया। तो बोथ के बाद हम एंड लगाते हैं, ध्यान देना है। आगे देखिए नाइदर रजनी नार हर ब्रदर वेंट देयर, और निगेटिव में नाइदर के बाद नार लगता है, ये ध्यान देना है। नाइदर रजनी, ना तो रजनी नार हर ब्रदर, ना ही उसका भाई वेंट देयर, वहाँ गया। तो नाइदर के बाद नार यूज करते हैं। आई वांट अ बॉल और अ बैट, तो यहाँ पर आर में अथवा होता है। आई वांट अ बॉल, मैं एक बॉल चाहता हूँ, और अ बैट, या तो बैट।
तो इस तरह अथवा के लिए आर का यूज होता है। आइदर यू आर योर ब्रदर गो देयर। आइदर मीन्स या तो होता है, या तो तुम अथवा तुम्हारा भाई गो देयर वहाँ गया। तो आइदर के साथ हम आर लगाते हैं, या तो या। आर मीन्स या होता है, आइदर मीन्स या तो ऐसे यूज करते हैं कंजक्शन। दो ही वाज पुअर एट ही वाज ऑनेस्ट। दो के बाद एट लगाया जाता है। दो ही वाज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, एट ही वाज ऑनेस्ट, फिर भी ईमानदार था। ऐसे ही कंडीशन यूज करते हैं। आगे देखिए, नो सुनर। नो सुनर के बाद हम देन लगाते हैं, ये ध्यान देना है। नो सुनर मीन्स देखिए, नो सुनर डिड ही सी द लायन। जैसे ही उसने शेर को देखा, देन ही रैन अवे। जो ही उसने शेर को देखा, नो सुनर मीन्स जो ही का लगाएंगे अर्थ। नो सुनर डिड ही सी द लायन, जो ही उसने शेर को देखा, देन ही रैन अवे, वह भाग गया। तो यहाँ पर नो सुनर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। जो भी टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग। पास्ट में है तो डिड लगाएंगे, निगेटिव बन जाएगा सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और बाद में हम सब्जेक्ट के बाद जो भी होगा आगे, तो उसके बाद हम दैन लगाते हैं। तो इस तरह यूज़ करते हैं, नो सुनर के बाद दैन का यूज़ करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कंजक्शन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी समझाएँ भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।